अगर तुम लोग डार्क नाइट के बहुत ही बड़े वाले फैन हो तो तुम लोगों को मैं 5 कॉमिक बुक्स के नाम बताता हूँ जो कि तुम्हें पढ़ने ही चाहिए। नंबर 5 बैटमैन नाइटफॉल। ये वाला नाइटफॉल नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, ये दूसरा वाला नाइटफॉल है। ये वन ऑफ द क्लासिक एंड एक्शन पैक्ड स्टोरी है। इसमें तुम्हें हर चीज मिल जाएगी और मसाले से लेके एक्शन सब कुछ है इस कॉमिक में। इसकी स्टोरी में डार्क नाइट एक एक करके अपने सभी एनिमीज को हरा देता है और पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है डार्क नाइट किसी की भी जान नहीं लेता है। फिर एंट्री होती है एक बेन नामक विलन की, जो उसे उसकी वर्स्ट कंडीशन में पकड़ के उसकी बैक तोड़ देता है और उसे उसकी और भी वर्स्ट कंडीशन में डाल देता है। इन शॉर्ट बेन उसे मारते मारते उसकी एकदम वर्स्ट कंडीशन में डाल देता है, जिसकी वजह से वो खड़ा तक नहीं हो पाता है। लेकिन भले ही बेन ने उसकी बैक तोड़ दी हो, लेकिन बैटमैन का हौसला कोई नहीं तोड़ सकता है। और इससे ज्यादा बताऊंगा तो ये स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा इसके आगे। लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक चीज और बताता हूँ, ये जो कॉमिक है ये एक मास्टरपीस है, क्योंकि इससे इंस्पायर्ड होकर एक मास्टरपीस मूवी बनी है, द डार्क नाइट राइजेस। जैसा कि तुम लोग जानते हो, नोलन भाई की ट्रिलॉजी बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट, द डार्क नाइट राइजेस, ये तीनों ही बहुत ही अच्छी मूवीज हैं। ये थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन जो डार्क नाइट राइजेस है वो इसी कॉमिक से इंस्पायर्ड होकर बनी हुई है। मतलब फुल्ली इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें इससे इंस्पायर्ड होकर बनी हुई है। जैसे कि इसका बेन नामक विलन, ये कॉमिक में भी यही है और मूवी में भी यही है, और जो इसने चीजें कॉमिक में की है वही चीज इसने मूवी में भी की है। तो तुम लोगों को जाके कॉमिक पढ़नी चाहिए और तुम लोगों को बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस, ये तीनों मूवीज भी देखनी चाहिए। नंबर 4 बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन। एक हीरो विलन के बिना कुछ भी नहीं है, और यही चीज ध्यान में रख के जेफ और टिम सेल ने एक कॉमिक बनाई जिसका नाम रखा द लॉन्ग हैलोवीन। इसके 13 इशू में दिखाया गया कि गौतम बहुत ही बड़े डेंजर में और गौतम को बचाने के लिए बस बैटमैन ही है। और जिन लोगों को नहीं पता गौतम क्या है, तो गौतम एक सिटी है जहाँ पे बैटमैन पैदा हुआ था। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, गौतम को बचाने के लिए बस बैटमैन ही है और उस पे बहुत ही लेजेंडरी विलन्स ने हमला कर दिया, जैसे कि द जोकर, टू फेस, रिडल और कुछ अलग अलग विलन्स। इस कॉमिक में बहुत ही तगड़ा एक्शन दिखाया गया है। हाँ, वो एनिमेट होकर आता तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब उसमें क्या कर सकते हैं, वो एनिमेट होकर हमें कभी देखने को नहीं मिला है। डार्क नाइट की तीनों मूवीज इससे इंस्पायर्ड हुई है थोड़ी थोड़ी, और बैटमैन 22 वाली भी इससे थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है। नंबर 3 बैटमैन ईयर 1। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका मतलब है ब्रूस वेन को बैटमैन बने हुए अभी 1 ही साल हुआ है। ये डार्क नाइट के वर्जन को चोटें लगती हैं, गोलियां लगती हैं, गलतियां करता है, मतलब इन शॉर्ट ये वो सब चीजें करता है जो कि एक नया सुपर हीरो करता है। और इसमें जिम गॉर्डन की कहानी भी बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। और जो लोग जिम गॉर्डन को नहीं जानते तो तुम लोगों को भाई द बैटमैन, डार्क नाइट या डार्क नाइट राइजेस देखनी पड़ेगी। मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है भाई। नंबर 2 द किलिंग जोक। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक जो मैंने आज तक पढ़ी है। मतलब मैं इसे फर्स्ट पे भी डाल सकता था, लेकिन मैंने डाला नहीं, क्योंकि इससे भी अच्छी एक कॉमिक है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट भाई द किलिंग जोक है। और तुम लोगों का मन नहीं होगा ये कॉमिक पढ़ने का, तो इस पे एक एनिमेटेड मूवी भी बनी हुई है, वो भी जाकर देख सकते हो, और उसका भी नाम द किलिंग जोक ही है। और हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एनिमेटेड में दिखाया गया उसके थोड़े बहुत मतलब उसमें एकदम वैसी चीजें नहीं दिखाई गई जो कॉमिक में दिखाई गई है, क्योंकि कॉमिक में जोकर ने बहुत ही गंदे गंदे काम किए इसमें। मतलब इन शॉर्ट ये वन ऑफ द डार्केस्ट कॉमिक एवर है जो मैंने पढ़ी है भाई। मतलब इसमें जोकर ने ऐसे काम किए ना, अगर वो एनिमेटेड या लाइव एक्शन में दिखा दी गए, वो PG-18 नहीं भाई, वो कुछ अलग ही लेवल का बनाना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट उसने बहुत ही ज्यादा डार्क काम किया है इसमें। ये 1998 में आई है कॉमिक, और इसकी स्टोरी लाइन जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और डार्क है। और ये ब्रूटल स्टोरी बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस बनाती है। और इस कॉमिक ने जोकर 2019 वाली को भी इंस्पायर किया है। ये स्टोरी डार्क नाइट और जोकर की पुरानी लड़ाई पे फोकस करती है। इस कॉमिक बुक को पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये कॉमिक बुक किस लिए बनाई गई है, बैटमैन के लिए, जोकर के लिए। लेकिन असलियत में क्वेश्चन है ही नहीं। असलियत में इसके लिए क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि एंड में क्या होता है, क्योंकि ये चीज किसी को नहीं पता कि इस कॉमिक के एंड में क्या होता है। यहाँ तक कि इसके राइटर एलन को भी नहीं पता कि इसके एंड में क्या होता है। तो भाई तुम लोग एक बार ये पक्का पढ़ो भाई, ये कॉमिक एक बार पढ़ो। मतलब एनिमेटेड में तो तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ एक बार इसकी कॉमिक पढ़ो, तुम्हें मजा नहीं आया ना भाई, इतनी डार्क स्टोरी जाती है ना। और हाँ, तभी पढ़ना जब तुम्हें डार्क चीजें पसंद आती हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है डार्क चीजें। नंबर 1 द डार्क नाइट रिटर्न्स। लोग बोलते हैं कि एक रूल चलता है कॉमिक बुक फैंस के बीच में कि तुम लोग अगर फ्रैंक मिलर और बैटमैन का नाम एक ही कॉमिक पे देखोगे तो तुम लोगों को बाय करनी पड़ेगी। ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पे डाला, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इस कॉमिक की हाइप है, ये DC की ही नहीं, ये पूरा कॉमिक यूनिवर्स में वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बोलते हैं। चाहे वो ग्राफिक्स हो, स्टोरी हो, कैरेक्टर हो, प्लॉट हो, मतलब सब चीजें इसकी बेस्ट है। ये कहानी स्टार्ट होती है 50 साल के ब्रूस वेन से, जो कि 10 साल पहले ही एज अ डार्क नाइट रिटायर हो गया था, लेकिन अपनी ही सिटी को वो खंडर बनते हुए देख नहीं सकता। इस वजह से वो सोचता है कि मैं लास्ट टाइम वापस से
डार्क नाइट बन के आऊंगा और अपनी सिटी को वापस से पहला जैसा बनाऊंगा। इस स्टोरी में बैटमैन और सुपरमैन दोनों की भी लड़ाई हो जाती है और इससे इंस्पायर्ड होकर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस बनी हुई है। इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइल हो जाएगी स्टोरी। तो मैं तुम लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा, भाई मस्ट रीड स्टोरीज है भाई, एक बार जाकर पढ़ो। अगर तुम कॉमिक बुक के फैन नहीं हो तो तुम बन जाओगे। और मेरी मानो अगर तुम्हें डार्क चीजें पसंद है तो द किलिंग जोक से स्टार्ट करो।